हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज हम लोग ना हमारे गांव में कोई बीमार हो रहे हैं तो उनको देखने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग गए हैं, देख के आ भी गए हैं, तो हमको टाइम नहीं मिला था, तो आज टाइम मिला है। हमने कहा चलो आज देख के आते हैं करके। देखो दोस्तों, गांव में ना इलाज की बड़ी समस्या है। यहाँ हॉस्पिटलों का ऐसा हाल है, आदमी लास्ट हालत में पहुंच जाता है लेकिन इलाज नहीं हो पाता है उसका। तबियत ठीक है तो देखते हैं क्या है मरीज की हालत। तो ये है गांव का सुंदर सा वातावरण, गाय भैंस, इतना अच्छा है गांव हमारा। गांव स्वर्ग है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के अभाव में सारे गांव पलायन हो गए हैं। जहाँ तहाँ देखो दरवाजों घरों में ताले ही लगे हैं, बिरले बिरले लोग ही दिखेंगे आपको घर में। तो दोस्तों कहते हैं गांव खाली हो गए हैं, गांव ये हो गए हैं। तो कोई भी पहल, कोई भी सरकार हो, उनको पहल करनी चाहिए ना गांव को आबाद रखने के लिए। सबसे पहले मुख्य है स्वास्थ्य। अगर आदमी स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ कर लेगा। फिर है शिक्षा। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में ना लोग सब घरों से जा रहे हैं, और क्या कहते हैं गांव वीरान हो गए। इतना अच्छा गांव है, देखो खेती पाती देखो, ये इतने अच्छे गेहूं हो रहे हैं, चारों ओर हरियाली हरियाली है। ऐसे भी गांव है, इतने बंदर है यहाँ, बंदरों के बावजूद भी इतने अच्छे गेहूं हो रहे हैं। थोड़ा बहुत लोग देखते हैं, बंदरों को भगाते हैं, तो बहुत ही अच्छी खेती पाती होती है। यहाँ के किसान लोग ना बिल्कुल भी अपना सब आत्मनिर्भर है। ये देखो गाय बकरी भैंस दूध लगाते हैं, दाल राशन सब घर में ही होता है। केवल स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसे मूलभूत सुविधाएं हैं जो यहाँ गांव में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए सरकार से विनती है, आप कहते हो कि सरकार कहती है गांव पलायन हो गए, पलायन हो गए, तो स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए गांव में। अब आदमी थोड़ा थोड़ा होता है, दूर जाना पड़ता है, हल्द्वानी अल्ट्रासाउंड दूसरे के लिए, तो उतने गरीब लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं होता है। वो लास्ट हद में पहुंच जाते हैं, तब पहुंच पाते हैं। थोड़ा थोड़ा तो वो कुछ समझते ही नहीं है, तब अस्पताल पहुंचते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं, फिर देखते हैं मरीज की क्या हालत है करके। गांव में तो यही है, हम लोग तो देख ही सकते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं वहां पर जहां पर मरीज हैं। देखो ये बैठे हैं यहाँ पर चेयर में, उनके पूरे शरीर में हाथ से नीचे पांव से पूरा सूजन आया हुआ है। गए जाने को तो डीडी हाट भी गई, पिथौरागढ़ हल्द्वानी तक। अब कह रहे हैं अभी लास्ट हद में ले गई। पहले पहले ले जाते तो कुछ इलाज विलाज होता नहीं होता। अब क्या होता है, सारे लोग आए हैं, उनकी बेटी भतीजी भी आई है। फोटो खींचना है, यादगारी सूजन आया हुआ है। ओ इला आओ ये बुढ़िया वाला ये फोटो खींचनो। ऐसी हालत हो रही है खराब। क्या हुआ है गॉड? आओ क्यों ना? दोस्तों बहुत ही बुरा है गांव का हाल ना। इलाज के कितने लोग ऐसे मर जाते हैं बिना इलाज के। अगर इनको इलाज मिलता, पैसे गरीब लोग ठहरे, पैसे भी तो नहीं होते हैं उतने पास में। स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं, पता नहीं कहाँ चलता है वो स्वास्थ्य कार्ड। कहीं यहाँ नजदीक में तो कहीं चलने वाला नहीं ठहरा, कहीं बाहर दूसरी जगह जाओ तभी होता है। गरीब का तो यही है। दोस्तों अब हम लोगों ने देख दिया, थोड़ा फल फ्रूट ले गए थे उनको दे दिया है, और अब हम लोग वहाँ से वापस आ गए हैं। ये देखो खेतों में बंदर, ऐसे भरे हुए हैं गेहूँ। देखो इतनी मेहनत करते हैं किसान, सब खा के ऐसे कर रखे हैं इन्होंने, तो मेहनत कर उड़ के ही ले जा रहे हैं। दोस्तों ये किनारे किनारे के खेतों में कर रखा है। बीच वाले खेत जहाँ पर थोड़ा बंदर भगाते हैं वहाँ बहुत अच्छी खेती हो रही है। गेहूँ मसूर कलूं सरसों, ये किनारे किनारे के खेत हैं, इन्हें भगाने के लिए खड़े ही है लोग।
थोड़ा 2 मिनट जाने तक तो बंदर ही ठहरे हो, पूरा कर देते हैं। लेकिन बीच बीच में जो खेत है ना, ये देखो कितने अच्छे गेहूं हो रहे हैं। खेत पाती पड़ी है सीधी। ये देखो यहाँ इतने अच्छे गेहूं हो रहे हैं। नमस्कार। अगर बंदर ना हो ना, चारों तरफ ऐसी ही खेती होगी हमारी। बंदरों ने कर रखा है आतंक, नहीं तो गांव में बहुत ही अच्छी खेती होती है। ये ओके दोस्तों।